राजधानी दिल्ली के लाल किले क्षेत्र में हाल ही में हुए कार बम धमाके के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस हमले में 13 लोगों की जान गई थी और 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग जख्मी हैं। एलएनजेपी अस्पताल में अभी भी कईयों का इलाज जारी है। वहीं जांच एजेंसी ने कश्मीर के निवासी आमिर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और उसे गिरफ्तार करने के बाद कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ये वही व्यक्ति है जिसके नाम पर वो कार दर्ज थी जिसका उपयोग विस्फोट के लिए किया गया, Hyundai i20। एनआईए ने यह बताया कि आमिर ने कथित रूप से सुसाइड बॉम्बर बताए जा रहे उमर उन नबी के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची थी। दिल्ली पुलिस से केस अपने हाथ में लेने के बाद एजेंसी बड़े पैमाने पर खोज और जांच अभियान चला रही थी और उसी क्रम में यह गिरफ्तारी की गई है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आमिर, जो जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है, हमले की साजिश में सीधे तौर पर शामिल था। कथित रूप से दिल्ली आया था ताकि उस कार को खरीदने की प्रक्रिया में मदद कर सके, जिसे बाद में धमाके के लिए इस्तेमाल किया गया। एजेंसी ने पहली बार आधिकारिक रूप से यह कहा कि कार चलाते समय मारे गए डॉक्टर उमर उन नबी ही उस विस्फोट में खुद मारे गए सुसाइड बॉम्बर थे। साथ ही पहली बार एनआईए ने इस गाड़ी को वाहन आधारित आईईडी के रूप में संबोधित किया, यानी कि इस कार को एक आईडी बम की तरह इस्तेमाल किया गया और पूरी तरह से ये एक आत्मघाती हमला था। फॉरेंसिक जांच में यह भी पाया जा रहा है कि विस्फोट के समय कार चला रहा व्यक्ति उमर ही था, क्योंकि जब डीएनए सैंपल्स इकट्ठा किए गए तो उमर के सैंपल्स उसकी मां से मैच खाए। वहीं उमर जम्मू कश्मीर के पुलवामा का निवासी था और इसीलिए दिल्ली ब्लास्ट के सारे तार कश्मीर घाटी के पुलवामा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था। उसकी एक और गाड़ी भी एजेंसी ने बरामद की है, जिसे सबूत जुटाने के लिए जांच के अधीन रखा गया है। अब तक 73 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, जिनमें धमाके में घायल हुए लोग भी शामिल हैं। एनआईए और दिल्ली पुलिस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार मिलकर जांच को आगे बढ़ा रही हैं। एजेंसी विभिन्न राज्यों में कई सुरागों का पीछा कर रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ हो सके और पता लगाया जा सके कि हमले की साजिश में और कौन कौन शामिल था। इस बीच जांच के दायरे में एक नई बात भी सामने आई है। लाल किले के पास विस्फोट स्थल से 3 कारतूस मिले हैं, जिनमें 2 जिंदा गोलियां और एक खाली खोखा शामिल है। कुछ थ्योरीज तो ये भी कह रही हैं कि इस विस्फोट के बाद वहां पर ओपन फायर करने की भी योजना इन आतंकवादियों ने, जो कि एक तरह से डॉक्टर्स भी थे, उन्होंने बना रखी थी। ये सभी ऐसे कैलिबर की गोलियां बताई जा रही हैं जो आम नागरिकों को रखने की अनुमति नहीं होती। ये गोलियां जली हुई कार के बहुत नजदीक से बरामद की गईं। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों की गोलियों की गिनती भी की गई और किसी भी सरकारी जारी की गई गोली कम नहीं पाई गई। अब सुरक्षा एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं, ये तार कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि ये कारतूस वहां आखिर कैसे पहुंचे और किस परिस्थिति में यहां गिराए गए होंगे। उधर सुरक्षा अधिकारी उमर की उस यात्रा को दोबारा निर्मित करने में लगे हैं, जो उसने फरीदाबाद से निकलने के बाद तय की थी। बदरपुर बॉर्डर से बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में एंटर हुआ था। उसकी हर हलचल को समझना अब जांच का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अधिकारी ये देख रहे हैं कि वो किस किस स्थान पर रुका, किससे मिला, किन स्थानों से होकर गुजरा और क्या रास्ते में कोई उसका पीछा कर रहा था या उसकी मदद कर रहा था। इसके लिए कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल टावर लोकेशंस और करीब 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को खंगाला जा रहा है। जांच टीमें हर बैरियर, हर पार्किंग पॉइंट और हर एंट्री एग्जिट स्थान को जोड़कर एक महत्वपूर्ण नक्शा तैयार कर रही हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि विस्फोट से पहले उमर ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से कदम उठाए थे। जांच में आर्थिक लेन देन के कई संदिग्ध पहलू भी सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियां कथित हवाला चैनलों के जरिए धन के लेन देन की जांच भी कर रही हैं और शुरुआती जांच में ये संकेत मिले हैं कि गिरफ्तार डॉक्टरों मुजम्मिल और शाहीन को लगभग 20 लाख रुपए संदिग्ध स्रोतों से मिले हो सकते हैं। ये पैसे विदेशी नेटवर्क से जुड़ी राशि बताई जा रही है। एजेंसियां ये जानने की कोशिश भी कर रही हैं कि क्या ये रकम किसी रासायनिक सामग्री या लॉजिस्टिक सपोर्ट की खरीद से या खरीद के लिए भेजी गई थी। लगभग 3 लाख रुपए की राशि किसी उर्वरक की खरीद में इस्तेमाल होने की बात भी सामने आई है, यानी किसी फर्टिलाइजर की खरीद में होने की बात सामने आई है।
लेकिन एजेंसी अभी इस पूरे वित्तीय प्रवाह यानी कि इस पूरे पैसे के लेन देन के प्रत्येक चरण की पुष्टि कर रही है। जांच टीमों का मानना है कि धन का यह रास्ता ही साजिश की जड़ को समझने में सबसे अहम सबूत साबित हो सकता है। विस्फोट में इस्तेमाल की गई सामग्रियों के वैज्ञानिक परीक्षण भी जारी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि विस्फोट में रसायनों का मिश्रण था, जिसके कारण इसका जो प्रवाह था, इसका जो प्रभाव था, यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। सामग्री की प्रकृति और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि आरोपी ने ये पदार्थ कहां से इकट्ठा किए और किसने उनकी मदद की। जांच टीमें हर संभावित स्रोत की जांच कर रही हैं और इस पूरे नेटवर्क को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी भी जांच के दायरे में आ चुकी है। उसकी मान्यता रद्द की जा चुकी है। नैक एग्रेडेशन उस यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। इस तरह की तमाम चीजों का भी खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की टीम पिछले कई दिनों से रोज विश्वविद्यालय का दौरा कर रही है और कर्मचारियों की उपस्थिति, गतिविधियों और उन व्यक्तियों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है जिनका संपर्क उमर, मुजम्मिल या शाहीन से था। विश्वविद्यालय की एक महिला डॉक्टर को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिसका नाम प्रियंका बताया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे लोग जो आरोपियों के संपर्क में रहते थे परिसर से गायब बताए जा रहे हैं। जांचकर्ताओं का प्रयास है कि यह समझा जाए कि विश्वविद्यालय के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति था जो सीधे या इनडायरेक्टली इस नेटवर्क में शामिल था या नहीं। धमाके के दिन उमर की कार के आसपास खड़ी रही सभी गाड़ियों की भी विस्तृत जांच हो रही है। 3 घंटे की अवधि में पार्किंग क्षेत्र में दाखिल हुई हर गाड़ी का रिकॉर्ड तैयार किया गया है। इसमें गाड़ी का नंबर, आने जाने वाले का समय, चालक की पहचान और गाड़ी के मालिक के विवरण शामिल हैं। जांचकर्ता इन चालकों और गाड़ी मालिकों से पूछताछ कर रही हैं ताकि ये पता चल सके कि क्या किसी ने उमर को कार से उतरते देखा, क्या किसी ने उसे किसी से मिलते देखा या कोई संदिग्ध व्यक्ति कार के पास जाता हुआ दिखा। इन छोटी से छोटी जानकारियों को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे यह तय किया जा सकता है कि उमर वास्तव में अकेला था या किसी के साथ। एहतियात के तौर पर पार्किंग क्षेत्र में बम डिटेक्शन टीम भी तैनात की गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर भी दर्ज कर ली हैं। ये एफआईआर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक द्वारा जताई गई गंभीर चिंताओं के आधार पर दर्ज की गई हैं। इनमें फर्जी दस्तावेजों, धोखाधड़ी से जुड़े आरोप शामिल हैं। धमाके के बड़े नेटवर्क की जांच के लिए पहले ही साजिश रचने से संबंधित धाराओं के तहत एक दूसरी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छापेमार कार्रवाई जारी है, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि रसायन कहां से लाए गए, पैसा किसने भेजा, कौन से ठिकाने इस्तेमाल किए गए और संदिग्ध किस तरह इधर उधर आते जाते रहे। सबसे ज्यादा जिस इलाके में छापेमार कार्रवाई की जा रही है फरीदाबाद के बाद वो मेवात का इलाका है, जिसमें नूह जिला आता है। ये मामला तेजी से कई स्तरों पर फैलता जा रहा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये केवल एक व्यक्ति का उकसाया हुआ हमला नहीं, बल्कि इसके पीछे एक सुव्यवस्थित और व्यापक साजिश हो सकती है। हर नया सुराग इस जाल को और गहरा करता जा रहा है और एजेंसियां एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं ताकि सच्चाई का पूरा चित्र सामने आ सके और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। और अगर ये नेक्सस इतने बड़े स्तर पर फैल रहा है तो इसकी जड़ों पर शिकंजा कसा जा सके।